हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जिस तरह हमारे घर, हर घर में लड्डू गोपाल जी हैं, हर घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है, सेवा होती है। तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र होते हैं, जो वस्त्र पुराने हो जाते हैं, ठाकुर जी के पहनने के योग्य नहीं रहते, या ठाकुर जी का मन भर जाता है, यूँ कह लो, या कह लीजिए कि हमारा मन भर जाता है, हमें लगता है अब हमारे गोपाल जी के पहनने के योग्य नहीं है, तो उन वस्त्रों का हम क्या करें? जो पुराने वस्त्र हैं ठाकुर जी के, यानी लड्डू गोपाल जी के, क्योंकि जो जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है, हर घर में गोपाल जी हैं, और जो लड्डू गोपाल जी को लाड लडाता है, तो ये तो साधारण सी बात है, वो नया नया श्रृंगार भी खरीदता है, नित्य नए नए वस्त्र खरीदता है, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति भाव ही ऐसे होते हैं, चाव ही ऐसा होता है कि हमें नए नए वस्त्र होता है, हम अपने गोपाल जी को ये डलाएं, वस्त्र डलाएं, हम इस तरह से गोपाल जी को सजाएं। आज हम ये खरीदें कि हमारे गोपाल ऐसे दिखे, ये भाव ही ऐसा है। ठाकुर जी के प्रति हमारा जो समर्पण है, गोपाल के प्रति जो हमारा प्रेम है, वो है ही ऐसा। इसीलिए तो सबसे ये लाडले ठाकुर हैं, सब इनको बहुत लाड लडाते। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन ये ऐसे एक लौते भगवान हैं जिनको इतना लाड लडाया जाता है, जिनकी बाल स्वरूप में पूजा होती है और घर घर में इनको पधराया जाता है, घर घर में इनकी सेवा होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे गोपाल जी के बहुत सारे वस्त्र होते हैं, और जितनी बार हम मार्केट जाते हैं फिर नए ले आते हैं, जितनी बार हम वृंदावन धाम जाते हैं फिर नए ले आते हैं। तो फिर जो पुराने हो जाते हैं, कुछ फट जाते हैं, कुछ की कढ़ाई उधड़ जाती है, या कुछ हमें लगता है कि अब ठाकुर जी को बहुत पहना लिए, अब हमें और नहीं पहनाने हैं, तो उन वस्त्रों का हम करें क्या? देखो, कुछ लोग तो कहते हैं कि खेत में जाइए, मिट्टी खोदिए, गड्ढे में दबा दीजिए, और कुछ लोग कहते हैं गंगा जल में या यमुना जल में, पवित्र नदियों में जल प्रवाह कर दीजिए। सारी बातें सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग शहरों में रहते हैं, अधिकतर तो लोग जो होते हैं फ्लैट्स में रहते हैं, आबादी के एरिया में रहते, तो वहाँ कोई खेत खलिहान नहीं होते हैं, तो हम कहाँ खेत में जाएं, कहाँ मिट्टी खोदें, कहाँ वस्त्रों को दबाएं। और अब दूसरी बात है कि गंगा जल बहुत पवित्र है, यमुना जल बहुत, और यमुना रानी तो खुद हमारे ठाकुर की अष्टपटरानियों में एक पटरानी है, कालिंदी नाम से उनका वर्णन आता है, भागवत में पढ़े तो यमुना जी तो पटरानी है हमारे ठाकुर की। तो बहुत पवित्र है, उसमें भी हम जल प्रवाह कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन ये होता है कि हम नदियों को जल प्रवाह करके क्यों गंदा करें, क्योंकि अब वैसे भी पर्यावरण का इतना चल रहा है, नदियों को साफ स्वच्छता करने के लिए इतना हो रहा है, तो हम कर सकते हैं, बुराई कोई नहीं, अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब फिर प्रश्न फिर वहीं पे वहीं हुआ कि अगर हम गंगा जल में नहीं बहाते हैं, हम यमुना जल में नहीं बहाते हैं, हम खेतों में भी दबाने नहीं जा रहे हैं, तो हम करें तो क्या करें? तो कोई आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साधारण सा काम है। आप घर बैठे बैठाए ठाकुर जी के जो वस्त्र होते हैं ना, उनको आप रीयूज़ कर सकते हैं ठाकुर जी के लिए ही। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि आप अपने लिए यूज़ कर लिए, मैं नहीं समझती कि हमें ठाकुर जी के जो पवित्र वस्त्र है हमें अपने यूज़ में लाने चाहिए, क्योंकि जो ठाकुर जी के श्री अंग में लग गए वो प्रसादी हो गई है। वो ठाकुर, जिस तरह हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो प्रसाद रूप हम उसको ग्रहण करते हैं, वो प्रसादी हो जाती है। इसी तरह जैसे ये वस्त्र है, ये ठाकुर जी के श्री अंग को लग गए, देखिए हमारे प्यारे के श्री अंग को लग गए हैं, तो ये प्रसादी हो गई है। अगर हम अपने बिस्तरे बनाएंगे उससे, हम अपने सराहने बनाएंगे, तो वो अशुद्धि होगी। हमें नहीं ठाकुर जी के वस्त्रों को इस तरह से यूज़ कर। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए जिस तरह से मैंने किया है, ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, पिल्लोज देख रहे हैं, ये देखिए, एक मैंने बड़ा पिल्लो बनाया है, 2 मैंने छोटे पिल्लोज बनाए हैं। ये ठाकुर जी के जो वस्त्र थे, मैंने उन वस्त्रों को इकट्ठा करके इस तरह से एक चौरस कपड़ा लिया, कपड़े को मैंने साइडों से सिला और उसके अंदर जितनी ठाकुर जी की ड्रेसेस थी सब उसमें भर दिया, और इस प्रकार मेरी ये 3 पिल्लोज बन गए हैं। देखिए, ये बड़ा पिल्लो है, ये ठाकुर जी के इस तरह हम पीछे लगाएंगे, ये ठाकुर जी के यूज़ में आया, यानी ठाकुर जी की पीठ नहीं थकेगी, ठाकुर जी आराम से इस तरह से, आप देखिए, आप, मैं इसको ड्रेस उठा के ये पीछे रख के दिखाती हूँ, ये देखिए ठाकुर जी की ड्रेस भी ऐसे फैल जाएगी, ये देखिए।
अब ठाकुर जी की ही चीज़ है और ठाकुर जी के ही काम में आ गई है। देखिए इस तरह ठाकुर जी के साइड पे लगाइए, यानी ठाकुर जी की गादी बन गई है। बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर प्यारे की गादी बन गई है। ये देखिए अब ठाकुर जी आराम से कितने इत्मीनान से प्यारे बैठे हैं, उनको भी आनंद आ रहा है। और जो हमारे ठाकुर जी के वस्त्र हैं वो भी यूज़ में आ गए, और आए भी किस में हैं, ठाकुर जी के ही इस्तेमाल में आए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी अपना सराहना बना लो, सराहने पे सिर रख के सो। मुझे नहीं लगता ये बात सही है, ये बात गलत है, क्योंकि वो ठाकुर जी की प्रसादी है। आप जो गंदा सिर लेके, जूठे सिर को लेके, जूठे हाथों से उस सराहने को आप बार बार छुएंगे, उस पर सिर रखेंगे, कई बार सोए सोए नहीं ध्यान रहता, सराहना जो हम पैरों में रख लेते हैं दिमाग में नहीं, तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा, कितना बड़ा पाप हो जाएगा। तो अगर ठाकुर जी के वस्त्र आपको रीयूज करने ही है तो आप ठाकुर जी के यूज में, आप ठाकुर जी का गद्दा बना सकते हैं। ठाकुर जी के सोने के लिए आप इस तरह, जिस तरह मैंने पिल्लो बनाए हैं, आप इस तरह पिल्लो बना सकते हैं। या ठाकुर जी के मंदिर जो आपने घर में बना रखा है उसकी डेकोरेशन के लिए उसके पर्दे बना सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, पीछे कुशन बना सकते हैं। जैसे मैंने, मान लीजिए ज़्यादा वस्त्र है, मेरे 3 पिल्लो बन गए, आप ठाकुर जी के पीछे इस तरह लगाने के लिए डिज़ाइनर कुशन बना सकते हैं, चौरस, ट्रायंगल, किसी तरह के भी गोल, किसी तरह के हार्ट शेप में, तो इस तरह के कुशन बन जाते हैं। कोई भी आप कपड़ा लीजिए, साफ कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा लीजिए, एक डिज़ाइनर लीजिए, एक प्लेन लीजिए, उसके अंदर आप जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं, हार्ट शेप देना चाहते हैं, गोल देना चाहते हैं, ट्रायंगल देना चाहते हैं, तो आप उसको एक बार मशीन से या सुई धागे से सिल के बीच में जो गोपाल जी के वस्त्र होते हैं उनको भर दीजिए और गोपाल जी के पीछे लगाइए। देखने में भी आंखों को अच्छा लगेगा और ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं रीयूज़ में आ जाएंगे, और सबसे बड़ी बात हमारे गोपाल के रीयूज़ में आएंगे। अब ये पवित्र है हमारे गोपाल, तो ये पवित्र पिल्लो बन गए हैं, पवित्र चीज़ को ही छू रहे हैं। अब हम अपने सराहने बना लें, लोग कहते हैं अपनी रजाइयाँ बना लो, अपने गद्दे बना लो, ये पाप और ये अपराध आप ना करें, भूल कर भी ये गलती आप ना करें। बनाए तो बनाए केवल अपने गोपाल के लिए, कि गोपाल जी की चीज़ गोपाल जी के यूज़ में आए। आप उसको पैरों के नीचे रख लें, उसके ऊपर आप पैर लेके चढ़ जाएंगे, सो जाएंगे, वो रजाई पे आपके पैर लगेंगे, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा। यानी बनानी है तो गोपाल की रजाई बनाइए, बनाना है तो गोपाल का गद्दा बनाइए, बनाना है उन कपड़ों से पिल्लो बनाइए, कुशन कवर बनाइए, लेकिन बनाइए तो बनाइए गोपाल के लिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जो हमारे गोपाल जी के वस्त्र होते हैं उनको हमने किस तरह रीयूज करना है। अब आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपने उसको नदी में जल प्रवाह करना है, या आपने खेत में दबाना है, या इस तरह गोपाल की ही वस्तु गोपाल के लिए यूज में लानी है। तो अगर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। और जिस तरह से मैं, जितनी नॉलेज मैं रखती, जितने भाव मैं ठाकुर जी के प्रति रखती हूँ, जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग में पाया है, और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।